सत्ता में आज बात चुनावी संग्राम की, उस चुनावी संग्राम की जिसकी शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन जिसका औपचारिक आगाज आज हुआ। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि इन्हें 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जाता है। ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि यूपी जैसे बड़े सूबे में मतदान होना है। इन 5 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव होंगे। मतदान की शुरुआत 10 फरवरी को यूपी से होगी, नतीजे 10 मार्च को आएंगे। तो निश्चित तौर पर जो इसको सेमीफाइनल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको दिल्ली तक पहुंचना है तो यूपी के रास्ते से होकर ही जाना होगा, और यूपी के विधानसभा चुनाव के नतीजे ही तय करते हैं कि बाद में यानी अगला लोकसभा चुनाव जो भी होता है उसमें जो पार्टी यूपी में स्थिति अपनी मजबूत करती है वही केंद्र में भी काफ़ी हद तक मजबूत स्थिति में नजर आती है। तो ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब देश में कोरोना का संकट है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट देश को डरा रहा है। ऐसे में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हो रहे चुनाव में खास सावधानियां बरती जा रही हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये चुनाव अब तक के हुए चुनाव से अलग हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ये चुनाव पिछले चुनाव से कैसे अलग होंगे। चुनाव आयोग ने सबसे पहले 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी है, यानी इन चुनाव में रैली का जोर आपको नहीं दिखेगा। हालांकि ये तारीख 15 तारीख तक तय की गई है। इसके बाद चुनाव आयोग रिव्यू करेगा और फिर आगे चीजें तय की जाएंगी। रोड शो पर भी रोक लगाई गई है, यानी नेता शक्ति प्रदर्शन के लिए रोड शो नहीं कर सकेंगे। बाइक शो पर भी बैन है। पदयात्रा और नुक्कड़ यात्रा पर भी 15 जनवरी तक बैन है। चुनाव आयोग ने फिलहाल 15 जनवरी तक ये रोक लगाई है। 15 जनवरी के बाद हालात को देखते हुए आगे का फैसला किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि 15 जनवरी तक क्या क्या होगा। नेता वर्चुअल रैली कर सकेंगे, यानी साल 2022 के पहले चुनाव में तकनीक का जोर दिखेगा। डोर टू डोर प्रचार में सिर्फ 5 लोग शामिल हो सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाएगा। उम्मीदवार को शपथ पत्र देना होगा कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। 80+ सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगों के लिए डोर स्टेप वोटिंग की सुविधा होगी। कोरोना संक्रमित भी वोट डाल सकेंगे, उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा होगी। इसके साथ ही चुनाव में 16% पोलिंग बूथ बढ़ाए गए हैं। एक पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम वोटर्स की संख्या 1500 से घटाकर 1250 कर दी गई है। एक बात और, जागरूक नागरिक के तौर पर आम वोटर्स के लिए यह सुविधा रहेगी कि अगर उन्हें चुनाव में धांधली दिख रही है तो वो सी विजिल ऐप पर शिकायत कर सकते हैं। That no road show, padayatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Similarly, no physical rally of political parties or probable candidates or any other group related to election shall be allowed till 15th January. तो चुनाव का और विश्लेषण करने से पहले हम आपको एक दिलचस्प जानकारी बता देते हैं। ये जानकारी आपके चुनावी ज्ञान में इजाफा करेगी। देश में अब तक लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं। वहीं बात राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की करें तो देश में अब तक 374 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, यानी इन 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बाद देश में होने वाले विधानसभा चुनाव की संख्या 379 हो जाएगी। अब आपको एक और जानकारी देते हैं। आपके लिए जानना जरूरी है कि 5 राज्यों में किस राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि गोवा विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च 2022 को खत्म होगा। मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को खत्म होगा। उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को खत्म होगा। पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च 2022 को खत्म होगा और उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को खत्म होगा। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले वहां विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए। इसीलिए चुनाव आयोग ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को 10 मार्च को खत्म करने का फैसला किया है, यानी 10 मार्च को चुनावी नतीजे आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।